सोर्स ऑफ वाटर क्या है? सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल, ये दो प्रकार का होता है। पानी का जो स्रोत है दो प्रकार का है, प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित या आर्टिफिशियल या कृत्रिम है। प्रेसिपिटेशन, नेचुरल वाला प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा जल। एटमॉस्फेरिक यानी जो वातावरण में जो जल पाया जाता है उसको, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ईटीसी। और ग्राउंड वाटर यानी भूमि के नीचे जो वाटर पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। फ्लोड वाटर यानी बाढ़ से जो पानी आता है उसको फ्लोड वाटर कहेंगे। आर्टिफिशियल में आ गया रिजर्वर और फिर रिजर्वर और टैंक्स, ये सब आ गया आर्टिफिशियल, यानी ये कृत्रिम रूप से उसको संचय करके पानी को इकट्ठा किया जाता है। इरिगेशन का डिफिनीशन, इरिगेशन artificial application of water for purpose of supplying the essential moisture for normal plant growth and development। मतलब प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल मॉइस्चर है, जो ज़रूरी मॉइस्चर है, उसके सप्लाई के लिए पानी को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम रूप से प्लांट्स तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है उसी को इरिगेशन कहते हैं। हम किस लिए करते हैं इसके लिए हम जानेंगे। फॉर मॉइस्चर, और मॉइस्चर के लिए या नमी के लिए। फिर फॉर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर प्लांट्स, जैसे गर्मी के दिनों में अगर खेत का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिससे प्लांट्स मर जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इरिगेशन या सिंचाई किया जाता है। या फिर अगर सॉइल का जो पैन है, सॉइल का जो नीचे का तल है वो अधिक कड़ा हो जाता है तो उसको भी सॉफ्ट करने के लिए प्लांट्स या इरिगेशन किया जाता है ताकि वो जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्टेन सॉइल पैन फॉर टीलेज, जुताई के लिए सॉइल पैन को सॉफ्ट करने के लिए भी इरिगेशन किया जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है इरिगेशन का? तो हिस्ट्री कल्टीवेशन एट लोकेशन ऑफ वाटर, यानी पहले के दिनों में जो है कल्टीवेशन जो है ये वाटर के यानी पानी जहाँ पाया जाता है उसी के लोकेशन के पास खेती किया जाता था। और ये जो है वैदिक पीरियड से इरिगेशन वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यानी जो इंडिया में जो है इरिगेशन को वैदिक पीरियड से ही प्रैक्टिस किया जाता है या किया जाता है सिंचाई को। इरिगेशन एरिया इन इंडिया, मतलब सिंचाई का कितना क्षेत्र है इंडिया में, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी जो कुल फसल एरिया है वो इंडिया में 195 मिलियन हेक्टेयर है। इंडिया में कुल फसल जो खेती किया जाता है वो एरिया 195 मिलियन हेक्टेयर है, अनुमानित एरिया है, एक ग्रॉस क्रॉप एरिया है। नेट क्रॉप जो है ये एरिया 141 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें वास्तव में खेती किया जाता है वो एरिया नेट क्रॉप्ड है, उसको कहते हैं। और ये सिर्फ 141। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है ये लगभग 88 मिलियन हेक्टेयर है। और नेट इरिगेटेड एरिया ये लगभग मात्र 63 मिलियन हेक्टेयर है। जो अनुमानित इरिगेटेड एरिया है जिसमें सिंचाई किया जाता है, जो सिंचाई होता है वो 88 मिलियन हेक्टेयर है, और जिसमें वास्तव में होता है वो सिर्फ 63 मिलियन हेक्टेयर है। और इरिगेशन का जो सोर्स है, इरिगेशन का जो सोर्स है ये लगभग 62% वेल यानी कुआं है और ट्यूबवेल है। और जो 26% सोर्स है ये सिर्फ कैनाल्स हैं, कैनाल्स, नहर है। और 9% जो है ये अदर है और 3% टैंक्स हैं। ये सिंचाई के जो सोर्स हैं।
एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल 1194 मिलीमीटर है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल और वाटर का रिलेशन कैसा है, सॉइल वाटर कैसे काम करते हैं। सॉइल में वाटर कंटेंट किस आधार पे होता है, तो सॉइल में सॉइल वाटर जो है रिलेशन सॉइल के टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर पर डिपेंड करता है। सॉइल का टेक्सचर के आधार पर भी सॉइल मॉइस्चर डिपेंड करता है। और फिर सॉइल का डेप्थ, सॉइल का डेप्थ सॉइल की गहराई पे भी डिपेंड करता है। सॉइल की गहराई के हिसाब से उसके मॉइस्चर डिपेंड करता है। हमको पहले सॉइल को समझना होगा। सॉइल जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, जिसमें एक माइक्रोसेल, माइक्रोपोर और एक मैक्रोपोर रहते हैं। यानी इसमें गैस भरता है, इसमें पानी होता है, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, कोई कम बेसी होता रहता है। एक में होता है सॉलिड, और 5% में जो होता है वो सिर्फ होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये जो है, ये जो 50% पोर होता है या फिर 45%, ये जो पोर होता है, ये 50% पोर में जो है वाटर और एयर, वाटर एक में एयर होता है, एक में वाटर, ये दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। वाटर और एयर का जो एवरेज, जो उसका एवरेज अमाउंट होता है, उसी के हिसाब से वाटर के और सॉइल के बीच में रिलेशन को समझते हैं। जैसे अगर वाटर का उसमें कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाटर में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, वही जब घट जाता है और एयर आ जाता है, वाटर निकल जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है और एयर का मात्रा बढ़ जाता है, तो वो ड्राई सॉइल हो जाता है। और ये जो सॉइल होते हैं, सॉइल वाटर भी 3 प्रकार के होते हैं। सॉइल वाटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशन के द्वारा जो वाटर कंटेंट रहता है उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और एक होता है कैपिलरी, कैपिलरी वाटर। और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। भूमिगत जल जो होता है, जो भूमि के अंदर जा रहा होता है, उसको सॉइल ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे सॉइल में। और जो कैपिलरी वाटर, जो सॉइल के आसपास हो जाता है, आसपास रहता है, उसको कहेंगे कैपिलरी वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो वाटर जो हवा के साथ घुलकर और हवा के साथ घुल जाता है और बाहर आता है, उसको कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या होता है? फिल कैपेसिटी, द वाटर कंटेंट रिटेन्ड बाय एन इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो सॉइल वाटर को सेचुरेट करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उस कंटेंट को कहते हैं फिल कैपेसिटी। अर्थात ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जितना वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है उस इंटेंसिटी को कहते हैं फिल कैपेसिटी। ये 2 अलग अलग सॉइल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सैंड सॉइल, क्ले सॉइल, और एक होता है लोम सॉइल। सैंडी सॉइल का अलग होता है, क्लेई सॉइल का अलग होता है, लोम सॉइल का अलग होता है। सैंडी का 0.1 होता है, क्लेई का 0.33 होता है रेंज सॉइल वाटर टेंशन का, मतलब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में सॉइल को पकड़े रखने के लिए जो वो बल लगाता है, वो जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स का जो टेंशन होता है, उसका खिंचाव होता है, वो 0.1 जो है वो सैंडी सॉइल में होता है और क्लेई में 0.33 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसको अस्थाई म्लानी बिंदु भी कहते हैं। मतलब पानी जो है, पानी का वो लेवल
जो इतना कम हो जाए ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब न कर पाए, उस स्थिति को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब पानी का इतना कम हो जाना, उस पॉइंट पर पहुंच जाना, तो जिस पॉइंट पे जितना पानी पे प्लांट एब्जॉर्ब करने में असमर्थ हो जाता है और प्लांट मर जाता है, उसी को कहते हैं प्लांट की परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी अस्थाई म्लानी बिंदु या मुरझान बिंदु। म्लानी बिंदु यानी मुरझान होता है, यानी मुरझाने का जो पॉइंट होता है। इसका अर्थ हुआ एक लाइन में, मिट्टी के नमी की वो कम से कम मात्रा जिस पर पौधा उसका उपयोग करने में असक्षम हो जाता है या मर जाता है, उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या अस्थाई म्लानी बिंदु। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर का प्रोसेस जो डाउनवर्ड फ्रॉम एयर मीडियम सॉइल सरफेस इनटू सॉइल मीडियम, मतलब सॉइल के सरफेस से सॉइल के अंदर जाने का, पानी का जो अंदर जाने का जो मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, उसी को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। सिंचाई होने पे जो पानी सरफेस से मिट्टी के अंदर जाता है, उसी को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। भूमिगत जल, सिंचाई नहीं, और भी जैसे वर्षा का वाटर जब धरती से नीचे अंदर जाता है तो उसको इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। सीपेज वो जो है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल पोर्स, मतलब सॉइल के जो पोर होते हैं अंदर, सॉइल पोर्स जो होते हैं वो स्मॉल क्रैक्स जो होते हैं, उनसे जो वाटर नीचे जाता है वो अंडर अनसेचुरेटेड कंडीशन में, उसको सॉइल पोर्स से जो जल नीचे जाता है सॉइल प्रोफाइल में अंदर, उसको कहते हैं सीपेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब वाटर के शोषण को अफेक्ट करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, सॉइल फैक्टर्स हैं, प्लांट फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक क्या है? तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर तेज होगा एब्जॉर्प्शन भी तेज होगा। ह्यूमिडिटी कैसा है? ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि प्लांट के अंदर भी, मतलब प्लांट के अंदर से जो वाटर है उसका कंटेंट का जो वाष्पोत्सर्जन होगा, इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए उसके अंदर वाटर का बहुत सारा स्टोरेज रहेगा, इसलिए वाटर का उसमें एब्जॉर्प्शन धीमे होगा। और विंड कैसे चल रहा है? विंड तेज होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बहुत तेज़ी से होगा। विंड का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इवेपोरेशन के हिसाब से ही एब्जॉर्प्शन होगा। सॉइल फैक्टर, अवेलेबल वाटर, मतलब सॉइल में कितना वाटर अवेलेबल है उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगा। और सॉइल का टेम्परेचर कैसा है, सॉइल का एयरेशन कैसा है, सॉइल के अंदर एयर कितना है उसके हिसाब से। और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सपेंस ऑफ रूट सिस्टम, मतलब ट्रांसपीरेशन का रेट कैसा है, या फिर रूट का एक्सपेंस, मतलब रूट कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। वाटर का जो मूवमेंट है जो सॉइल से प्लांट में और प्लांट से एटमॉस्फेयर में जाता है।